Good morning to everyone. वेलकम इन ई लर्निंग क्लास। आज ये हमारा 6th क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से पहले हमने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के बारे में पढ़ा था। वो दोनों ही रोग संक्रामक डिसीज़ हैं, कम्युनिकेशनल डिसीज़ हैं। तो इसी एक टर्म में एक रोग आता है रेबीज़। ठीक है, तो रेबीज़ का नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाता है कि किसी पागल जानवर या पशु के काटने से ये रोग होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन जो डिसीज़ है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके कारण, लक्षण, बचाव और इलाज के उपाय लिखें। रेबीज रोग बहुत संक्रामक बीमारी है क्योंकि यह बीमारी से रोगी की मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगर कब बनी रहती है? जब प्रॉपर ट्रीटमेंट समय पर, टाइम पर नहीं ले पाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात रोगी पानी से डरने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पागल जो कुत्ता होता है वो पानी से बहुत डरता है। तो सेम कंडीशन, जो कुत्ता अगर किसी अन्य मनुष्य प्राणी को काट लेता है तो उसको भी यही सिम्टम्स नज़र आता है। इसलिए इसे जल भित्ति रोग कहते हैं। जल भित्ति मतलब जो पानी से डरता हो। ठीक है, यह रोग किसी पागल जानवर जैसे बंदर, बिल्ली, खरगोश, विशेषकर कुत्ते के द्वारा काटने से होता है। अगर समय पर टीके नहीं लगवाए गए तो कंडीशन बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है। यह रोग काटने वाले जंतु की लार के साथ मनुष्य के शरीर में, रक्त में प्रवेश कर उसे रोगग्रस्त कर देते हैं। ठीक है, लार के माध्यम से ये उसकी लार टपकती रहती है, जो सलाविया होती हैं, और उसके माध्यम से वो ब्लड में जाता है। लक्षण क्या है? रोगी को सिर दर्द और बुखार हो जाता है। ठीक है, रोगी को अधिक पानी पीने का मन करता है लेकिन प्यास होने पर भी उसे पी नहीं पाता है क्योंकि उसे पीली भित्ति, जल भित्ति मतलब पानी से डर लगता है। रेबीज से प्रभावित व्यक्ति को तीव्र मानसिक पीड़ा, तीव्र ज्वर मतलब फीवर, बुखार, गले छाती की पेशियों में तीव्र जकड़न होती है। ठीक है, क्या कह रहा है? छाती की पेशियाँ, जो चेस्ट की जो मसल्स होती हैं, उसमें तीव्र जकड़न, खिंचाव सा महसूस होता है। रोगी को तरल पदार्थ और भोजन लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, केंद्रीय सेंट्रल नर्वस जो सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्व सिस्टम अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। पागल आदमी कब होता है? जब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसका जब बॉडी से कंट्रोल हट जाता है। ठीक है, नियंत्रण हट जाता है। अच्छा, 6th है, इस रोग का प्रकोप पशु के काटने के 3 दिन बाद या 3 वर्ष के भीतर ही कभी भी हो सकता है। मतलब कुछ कंडीशन जैसी है, 3 दिन में स्टार्ट हो गया या 3 वर्ष में, सुनने में आया 30 वर्ष भी हो जाता है, 3 वर्ष भी हो जाता है, 30 वर्ष भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण थे। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, बचाव और इलाज। ठीक है, रेबीज के बचाव के लिए ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी होना। ठीक है, रेबीज के बचाव इलाज के निम्नलिखित उपाय हैं। पशु के काटने पर काटे गए स्थान को पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि डिटॉल या सेवलॉन जो भी स्प्रे टाइप के होते हैं उनसे अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। धोने के बाद कटे गए स्थान पर अच्छी तरह से टिंचर, आयोडीन लगाना चाहिए। ऐसा करने से कुत्ते और अन्य पशुओं के लार में पाए जाने वाले कीटाणु सीरोटाइपवन लाइजा वायरस की ग्लाइकोप्रोटीन की परतें खुल जाती हैं और रोग मार एक हद तक कम हो जाती है। जो रोग की जो मार होती है एक हद तक कम हो जाती है। ठीक है, उसके पश्चात जो रोगी बचाव में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, कुछ जो बताए हैं ये कुछ कारगर साबित होते हैं, उनका परसेंटेज कम हो जाता है। किसी पागल जानवर काटने पर तुरंत नज़दीकी चिकित्सा केंद्र पर ले जाना चाहिए। ठीक है, रोगी को टेटनस का इंजेक्शन लगवाकर चिकित्सा से सलाह लेनी चाहिए। टेटनस का इंजेक्शन लगवाकर चिकित्सालय से, जो हॉस्पिटल्स होता है, ले जाना चाहिए। चिकित्सक की सलाह पर काटे गए स्थान पर
कार्बोलिक एसिड लगाया जाता है, जिससे अधिकतम कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एक एसिड का नाम है कार्बोलिक, ठीक है, एसिड, जो वहाँ के वो कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद चिकित्सक सलाह पर आवश्यकता अनुसार इंजेक्शन 3 या 14 दिन की अवधि में होते हैं, 7 दिन की अवधि में भी होते हैं, ठीक है। 7 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, 14 दिन के बाद इंजेक्शन लगने की क्रमबद्धता में लापरवाही घातक सिद्ध हो जाती है, ठीक है। भैया 3 दिन बाद लगवाने हैं, तो आज लगवाया तो 3 दिन के बाद आपको फिर लगवाना है, ऐसे फिर 3 लगवाना है। जो कंप्लीट जो कोर्स होता है उसको पूरा करना चाहिए, चाहे वो 3 डेज़ का है, चाहे 7 डेज़ का है, चाहे 14 डेज़ का है, ठीक है। तो ये आपका रेबीज़ था, ठीक है। ये भी एक कम्युनिकेशन डिसीज़ है, कुत्ते के माध्यम से मनुष्य में या जो जिस किसी को काटता है उसको ये रोग फैलता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में टेटनस, ठीक है। अब इसके बाद टेटनस आता है। टेटनस के फैलने के कारण, लक्षण और बचाव उपचार के उपायों का वर्णन कीजिए। टेटनस को हिंदी में धनुष स्तंभ कहा जाता है, धनु के आकार का धनुष, ठीक है। क्योंकि इसमें जो रोगी होता है उसकी जो कंडीशन एक धनुष के प्रकार की भांति हो जाती है, जिसको हम आपने देखा होगा बिल्कुल कंकाल बन जाता है, ठीक है। यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब आप किसी जंग से लगे हथियार से, लोहे से कोई चोट लगी है तो उस मिट्टी के कारण, जंग के कारण जो मिट्टी में जो कीटाणु होते हैं वो शरीर में, खून में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे टेटनस हो जाता है। तो एक संक्रामक रोग है, दूसरे के माध्यम से फैल रहा है। ऐसे कंकाल पेशियों को, कंकाल मतलब मस्कुलर जो सिस्टम होता है, जो स्केटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जो होता है, उसको नियंत्रण करने वाली जो तंत्रिका तंत्र होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं होती हैं, उनको प्रभावित करती है। जो जितने भी ब्रेन से जो मैसेज आते हैं, जो मांसपेशियाँ जो कंकाल होता है उनको जो कंट्रोल करता है, जैसे कि हाथ की मांसपेशियाँ हैं, चेस्ट की हैं, बाइसेप्स की हैं, ठीक है, इनको जो कंट्रोल करता है उसको प्रभावित करता है। अच्छे से मैसेज रिसीव नहीं होते, अच्छे से मैसेज सेंड नहीं होते मसल्स के लिए फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, ठीक है। यह रोग मिट्टी में विद्यमान बैक्टीरिया से घावों को दूषित करने से फैलता है। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी कहा जाता है, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है और हमें याद भी रहना चाहिए, ठीक है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः मिट्टी, धूल और जानवरों के मल में पाया जाता है और हमारे शरीर में बैक्टीरिया कटे फटे घाव से होता है। जैसे कि मान लो कोई घाव आपको लगा है, खुला पड़ा है, उसमें मक्खी, मच्छर, मिट्टी, धूलकण जो भी है, तो उससे टेटनस हो गया। या किसी एक ऐसे हथियार से जो जिसमें जंग लगा हुआ है उससे आपको घाव लगा है, ठीक है। तो 2 ही कंडीशन इसकी है जिससे कि फैलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब फैलने के कारण यह रोग मुख्य कारण बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया मिट्टी, धूल, जानवरों के मल में रहता है और मिट्टी, धूल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह किसी प्रकार के खुले घाव के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करने के कारण यह रोग फैलता है, ठीक है। कटे या घाव खुले, जब तो कहते हैं ना, जो घाव हो उसको ढककर रखना चाहिए, धूल कर मिट्टी से साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। और यह रोग त्वचा पर किसी चोट या घाव के कारण अधिक फैलता है। ये बार बार ये एक ही पॉइंट रिपीट हो गया है। मैंने कहा था कि कटने के कारण या घाव खुला है उसके कारण, ठीक है। अब इसके पढ़ते हैं हम लक्षण। बोलने में, सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि शरीर जो बॉडी होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। आपने पढ़ा था ना, धनुष स्तंभ कंकाल की तरह, ठीक है। गर्दन में दर्द, अकड़न होता है। शरीर में खुजली, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन और कमजोरी होना। पीठ की मांसपेशियों में दर्द होना, जो बैक की जो मसल्स होती हैं उनमें जकड़न होना, वर्क न करना, ठीक है। जबड़ा सिकुड़ना और जकड़ना, जो हमारा जॉ होता है, जबड़ा, वो सिकुड़ जाता है और कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। घाव के आसपास की मांसपेशियों में जकड़न पैदा हो जाना।
जैसे कि कोई चीज़ सिकुड़ती जा रही है, वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये इसके लक्षण थे। अब इसके हम पढ़ेंगे उपचार और बचाव। टेटनस के से बचाव उपचार के निम्नलिखित उपाय हैं। कोई भी ऐसा घाव जिसमें त्वचा फट गई हो तो तुरंत पानी साबुन से या डेटॉल से साफ करना चाहिए या स्पिरिट से साफ करना चाहिए, ठीक है। एक ही पॉइंट है रेबीज का भी और इसका भी। घाव को खुला ना छोड़ें। खुले घाव में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। यदि घाव से खून बह रहा है तो उस पर सूती या सूखा कपड़ा बांधें। फिर उसके बाद आप पट्टी करा सकते हैं डॉक्टर से बीटाडीन की, ठीक है। बीटाडीन घाव को भरने का काम करता है। उसके पश्चात टीकाकरण द्वारा टेटनस से पूरी तरह बचाव संभव है, इसलिए टेटनस का एक वैक्सीन भी है, आप लगाओ तो लगभग 6 महीने तक अगर आपको कोई भी चोट लगी है तो टेटनस होने के चांस नहीं होते हैं, ठीक है। उसके पश्चात इसके बचाव के लिए बचपन और गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण कराना अवश्य लेना चाहिए। गर्भावस्था में भी जब बच्चा होता है जब भी टेटनस के टीके लगते हैं, ठीक है। शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लगने पर एंटी टेटनस का टीका अवश्य लगवाना चाहिए, ठीक है। कोई आपको घाव लगा है, सबसे पहले तो अभी सभी लोग अवेयर हैं, जब किसी को चोट लगती है तो टीटी का इंजेक्शन वो जरूर लगवाते हैं, ठीक है। टेटनस टॉक्साइड में निष्क्रिय टेटनस टॉक्सिन को रसायन और ताप के प्रभाव में लाकर इसके जहरीले प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। रोगी को स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, अर्थात धूल मिट्टी भरे वातावरण से दूर रहना चाहिए। जैसे कि परिभाषा क्या थी कि यह रोग जो है धूल में, मिट्टी में, पशुओं के मल में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया जो होता है। तो अगर हम इस चीज़ से दूर रहेंगे तो हम अपने आप को टेटनस से दूर रख सकते हैं। हल्के हाथ से तारपीन के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए, जैसे कि जकड़न ना हो शरीर के अंदर, ठीक है। शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें जकड़न पैदा ना हो, मसल्स में वो एक बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी रहे उनमें, ठीक है। तेल को गर्म करके उसमें हल्दी मिलाकर घाव पर लगाएं और घाव पर नीम का तेल लगाने से टेटनस का डर नहीं रहता है। इट मीन्स उस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम ये करता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा था रेबीज के बारे में और मलेरिया के बारे में। कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स सिमिलर ही हैं, लक्षण जो हैं, तो हमें ये पढ़ना चाहिए। और कोई आपकी कोई क्वेरी है तो जूम ऐप के में जो हम क्लास लेते हैं तो उसमें आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।